हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। और बिल्कुल जिस तरह मैं हमेशा बात करता हूँ, फंडामेंटल्स 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 आर ऑलवेज द की। और दुनिया फंडामेंटल्स पे आके मार खाती है। फंडामेंटली जो जो चीज़ें कल कहीं वैसा ही रहा। सबसे पहले तो ये कि जो मैं बताना चलूँ कि मैं एडिशनल वीडियो नहीं बना सका। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कल मैंने जो है वो जाना है, ट्रैवलिंग है मेरी, तो उसके लिए आज काफ़ी ज़्यादा बिजी था। इवन के जस्ट लुक एट माई सेल्फ कि मैं अभी तक जो है वो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है। तो मैं एडिशनल वीडियो नहीं बना सका, लेकिन जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसके अंदर क्लियरली मैसेज वाज गिवन। और एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने कल आप लोगों को कहा था। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको करना क्या, ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IBA लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मौजूद है। और उस IBA लिंक के ज़रिए आप अकाउंट बना सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। दूसरा जो है वो, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप IB लिंक चेंज कर सकते हैं। वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यू कैन डू दैट, गो टू द लाइव चैट एंड गेट दैट डन। और आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएंगे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री, 100% फ्री है। ना सिर्फ सिग्नल्स हैं, लर्निंग है, चीज़ें हैं, हर चीज़ है, आपको मौका मिलेगा। और जो है वो, दिस इज़ समथिंग, एक कम्युनिटी ग्रुप है। कम्युनिटी इज़ ऑलवेज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ पीपल आर देयर। और अच्छा प्रॉफिट रहा है हमें हमेशा से कम्युनिटी के अंदर। बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो। देखिए, मैं आई माई सेल्फ कैन बी जो है वो मौजूद है, सब कुछ है, गाइडेंस के लिए मौजूद है। लेकिन जब कम्युनिटी वर्क कर रही होती है, 4-5 लोगों की कम्युनिटी होती है, तो उसके अंदर गाइडेंस और ज़्यादा अच्छी मिल जाती है आपको। क्यों? क्योंकि काफ़ी अच्छे ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, टाइम दिए हुए ट्रेडर्स मौजूद हैं, सीखे हुए ट्रेडर मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा VIP ग्रुप है। जो लोग हमारे VIP ग्रुप के अंदर ट्रेंड है, 8 जनवरी को हमारा जो है सेशन होने लगा। लाहौर के अंदर है, ऑनलाइन और फिजिकल दोनों है। तो जो वहाँ के भी ट्रेंड और हमारे IB पर भी हैं, तो दे आर एंटाइटल फॉर द VIP ग्रुप। और VIP ग्रुप के अंदर तमाम लोग ट्रेंड हैं। और मैं हमेशा से बात करता हूँ कि भाई, लर्न किए बगैर इस मार्केट के अंदर सर्वाइवल नहीं है। कम से कम बिल्कुल एटलीस्ट अगर हम ये बात करते हैं कि लॉन्गर रन आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत छोटा मोटा दाएं बाएं आप चीज़ों को मैनेज ज़रूर कर लेंगे, बट इट विल नॉट बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो अगर आपको जर्नी को अपने लॉन्ग करना है, मेहनत करनी है, रिजल्ट करना है, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न वेरी वेरी राइटफुल वे। और फॉरेस्ट बस कम्युनिटी इज़ एन एक्सलेंट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अच्छा, UK और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए GTC ब्रोकर का लिंक मौजूद है। अच्छा, आज मैं काफ़ी लर्निंग से रिलेटेड एक दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। और दैट वुड बी समथिंग वेरी वेरी बेनिफिशियल। क्योंकि अक्सर लोगों की साइकोलॉजी बड़ी वीक हो जाती है, जिसकी वजह जो है वो मुसलसल, जिसे कहते हैं ना कि हवा में सोटे घुमाना होती है। देखिए, आप पहले साइकोलॉजी के लिए, अगर आपको आपकी साइकोलॉजी कैसे स्ट्रेंथ पकड़ेगी, जब आपकी ट्रेड्स, आपका जो एक आइडियाज़ हैं, ट्रेडिंग आइडियाज़ और उनके पीछे जो रीजनिंग होगी, वो आपको बैकिंग देगी, तब आपकी ट्रेड की तरफ साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। अगर आपको आइडिया ही नहीं है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, यहाँ से नीचे जाना है, क्यों जाना है, किस तरह से जाना है, पर्टिकुलरली फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स जो है वो पूरी इकोनॉमिक्स है। अच्छा, आज मैंने जिस तरीके से कहा था, जो आपका डाटा आया वो एज़ पर कंसेंसस आया। और मैंने क्लियरली कल कहा था कि एज़ पर कंसेंसस डाटा आएगा तो मार्केट विल गो डाउन। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज मैंने चलाया था कि यही कहा कि जो है वो डाटा आने से पहले जो लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं, कुछ हद तक वो प्रॉफिट बुक करेंगे अपना, और मार्केट बाय की तरफ जाएंगे। देखें जी, ये सेल के ऑर्डर्स हैं, ये क्लोज कैसे होते हैं, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ऑपोजिट साइड पे बाय के ऑर्डर्स लगते हैं। और मार्केट काफ़ी, और 96 के ऊपर मैंने एग्जैक्टली मैसेज दिया कि 1996 शुड बी द सेलिंग एरिया। 2002 का सेल दीजिए और 1996 का सेलिंग कीजिए। तो दैट रिमेंड वेरी वेरी पावरफुल। अभी तक मैंने उन सेल्स को क्लोज करने का अंदिया नहीं दिया। तो जिन लोगों ने अगर अपनी सेलिंग होल्ड की हुई है तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। अभी तक मैंने उसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लेवल्स बताए हुए थे नीचे के क्या लेवल हो सकते हैं। अभी जिस किस्म की मार्केट चल रही है, हो सकता है कि कल मॉर्निंग में स्ट्रेट अवे जो है मार्केट नीचे को डंप ले। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मार्केट स्ट्रेट अवे मॉर्निंग होते के साथ ही नीचे को आए
और शायद दोबारा 71 67 ये एरियाज़ होंगे, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा पंप लेगी। अगर आपको और दोबारा जो जब लोगों की आँख खुलेगी शायद मार्केट को 82 83 की तरफ देखेंगे। बाय में मत बैठिएगा, बाय में मत बैठिएगा। इट्स अ स्ट्रॉन्ग डाटा, इन्फ्लेशन इज स्टिल हाई। मैंने आपको कहा, क्या कहा है कि अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ ना होना विल बी द रीज़न कि जिसकी वजह से गोल्ड जो है वो वीक होगा। और ये चीज़, ये फिनोमेना मैं बहुत अरसे का डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत अरसे का डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो लोग इस चीज़ को समझें उनके लिए बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो ऑयल है, ऑयल का वही चीज़ हुआ। मैंने बियर फ्लैग का जिक्र किया था H4 के ऊपर। बियर फ्लैग टूटा 69.2 के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, सर बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। वीडियो में कहा था, मैंने कहा भाई अभी नहीं है। 69.2 का आप बाय स्टॉप ज़रूर प्ले कर सकते हैं। बाय स्टॉप की हमारी ट्रेड एक्टिव नहीं हुई, मैंने कॉल ज़रूर दी हुई कि हाँ 69.2 के ऊपर आप बाय स्टॉप लगा सकते हैं विद द SL ऑफ 68.8 अगेन। और वहाँ का अगर 30-40 पिप्स अगर आप पे जाते भी हैं तो डजेंट मैटर, लेकिन आपको कम से कम अच्छा जो है वो रिज़ल्ट दे देगा। अब बहुत सारे लोगों को बाय स्टॉप यूज़ करना नहीं आता। मतलब आई वॉज रियली सरप्राइज। मैं अपने ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ, लेकिन जो नए लोग आते हैं हमारे ग्रुप के अंदर उनको चीज़ों को समझ नहीं होती। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज़ अ लर्निंग कर्व, देयर इज़ ऑलवेज़ अ लर्निंग कर्व। असल चीज़ ये होती है कि आप गलती भी करो, लेकिन अगर आपको गलती ना पता लग रही हो तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी क्रिमिनल इन दिस मार्केट। अगर आप उस मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट है कि आप गलती भी कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं लग रहा कि भाई गलती हो क्या रही है, तो ये क्रिमिनल है। आपको गलती होना, इट इज़ समथिंग नेचुरल। गलती का पता लगना, दिस इज़ समथिंग रूटीन, दिस इज़ समथिंग रूटीन, इट शुड बी रूटीन। और उस गलती का रेक्टिफाई होना, दिस इज़ समथिंग प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल बात है वो यही है कि उस गलती को ठीक नहीं। अगर आप उसके बाद भी, गलती पता लगने के बाद भी आप वो दोबारा वही गलती करे जा रहे हैं, तो भाई इस काम को अल्लाह हाफ़िज़ कर। दैट्स इट। ये आपको चारों सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं। अब अपने आप को देख लें कि हाँ जी हम किस सिचुएशन, किस फेज़ के अंदर हैं। कि एक तो सिचुएशन ये है कि हमें पता नहीं लग रहा भाई हम गलती क्या कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा गलती क्या कर रहे हैं, तो यू आर बीइंग डूइंग द क्रिमिनल स्टफ विद योर मनी, और अपने अकाउंट्स के साथ आप क्रिमिनल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको गलती पता लग रही है तो फिर आप समझने बाद गलती की रेक्टिफिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज़ समथिंग वेयर यू शुड बी। इनिशियली आपको ये चीज़ होना चाहिए। बाकी की और गलती फिर रेडिकेट खुद ब खुद सिस्टम के अंदर से हो जाएगी। बहुत अच्छी ट्रेड कल आपको मिल सकती है XNG के अंदर। XNG के अंदर आपको मिल सकती है 2.2 आए, 2.18 अगर कहीं आ जाए तो भाई फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो लेकिन ये कि बहरहाल मैंने XNG की बाय की कॉल दी है और आई एम इन द बाइंग स्लॉट। क्यों? क्योंकि मेरे नज़दीक यहाँ से नीचे जाने का मार्जिन फिर भी काफ़ी कम है। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि दिसंबर के अंदर ये साइडवेज मार्केट रह सकती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं, छुट्टियां होती हैं, वेकेशंस होती हैं, तो वो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी शायद कम हो जाती है। लेकिन ये कि द मोमेंट दिसंबर ख़त्म होगा तो यू विल सी अ वेरी वेरी पीकिंग बूम, एक बहुत ज़्यादा बूम आप देखेंगे जो कि इस प्राइस के अंदर आएगा। तो दिस इज़ एन एक्सेलेंट बाइंग एरिया, आप इसको मौके को जाने ना दीजिए। दूसरा जी, ऑयल का बताना चलूँ। ऑयल जी अगर तो बेसिकली वही बात है कि बुल फ्लैग ब्रेक हुआ है, तो बुल फ्लैग का जो बॉटम मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ अराउंड, इट शुड बी अराउंड 67.4, 67.2, 67.4। वैसे 60 जा सकता है मार्केट, लेकिन एक 67.2 यहाँ तक तो मार्केट को जाना चाहिए। ठीक हो गया जी। और यहाँ से आप रिट्रेसमेंट का सोच सकते हैं कि हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए एक मीनिंगफुल रिट्रेसमेंट नहीं आई। मैंने आपको बार बार पिछले कुछ हफ्ते पहले मैंने कहा था कि जी ऑयल अब बायर्स तलाश करेगा, बायर्स तलाश करेगा। कितने दिन लगाए उसने वहीं पर ही दुनिया को बाइंग में बिठाया बिठाया बिठाया। जब एक सेट नंबर ऑफ बाइंग हो गए तो 300 पिप्स की तकरीबन मूव चली है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कि फिर 250-300 की मूव चली है। तो इट इज़ स्टिल समथिंग वेरी वेरी हैंडसम, क्योंकि हमने बिल्कुल टॉप के ऊपर सेल किया था और 69.2 हमारा TP1 था। तो इस हिसाब से हमने काफ़ी अच्छा वहाँ पर गेन किया है और एक ऑयल की ट्रेड हमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स दे गई है।
तो आपको देखें, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब आप अच्छा, बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, भाई स्कैल्पिंग आप ज़रूर करें, दे लव टू डू द स्कैल्पिंग, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर स्कैल्पिंग के अंदर एसएल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एसएल के बगैर कुछ नहीं है। एसएल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कैल्पिंग के अंदर, तो एसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपने हायर साइज़ ऑफ लॉट लगाया होता है। आप यकीनन दिन के अंदर 10 12 15 ट्रेड्स 20 ट्रेड्स भी ले सकते हैं, लेकिन ऑलवेज़ 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 20 पिप्स का 30 पिप्स का एसएल टीपी होगा तो 20 30 पिप्स का ही एसएल होगा। इससे बड़ा एसएल की आप ट्राई नहीं करोगे। जस्ट मेक श्योर दैट कि आप इससे बड़ा एसएल नहीं रखोगे। कभी भी वो चीने मीने ग्रुप वाली पॉलिसी मत अख्तियार करना कि जनाब जो है वो कोई 6 7 70 80 पिप्स का एसएल हो गया और 20 20 पिप्स का टीपी हो गया। कभी भी ये पॉलिसी अख्तियार ना करना, क्योंकि ये पॉलिसी आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगी। अच्छा जी, नैस्डैक इज़ गोइंग berserk एंड बुलिश। और हालांकि जो है वो डाटा आया उसके अंदर नीचे आना चाहिए था, वॉल्यूम ज़रूर कम हो रहा है, लेकिन भाई क्या करें। मैंने आपको बताया था ना कि पूरी दुनिया के जो स्टॉक्स हैं दे आर बूमिंग राइट नाउ। और अब तो इस टाइम पे जैसे लग रहा है कि शायद नैस्डैक को रोकने वाला नहीं है और ये न्यू हाई की तरफ अपने जा रहा है। और सेम गोज़ विद द US 30 इज़ बूमिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऊपर की तरफ इसकी मूवमेंट है। तो नीचे का रिट्रेस करेगा तो भाई बाय लेंगे, लेकिन रिट्रेसमेंट भी आज कोई नहीं दिखाई भाई। रिट्रेसमेंट मेरा ख्याल था कि जो है वो कोई, क्योंकि डाटा भी आया तो 16,110 तक रिट्रेसमेंट शायद दिखा देगा, लेकिन उसने वहाँ तक भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई और ऊपर से ही बाहर निकल गया। तो दैट इज़ समथिंग। ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि लेवल के ऊपर आएगा तभी हम इसको जो है वो देखेंगे, अदरवाइज़ सेलिंग जो है वो स्कैल्पिंग की सेलिंग करते हैं। स्कैल्पिंग की सेलिंग की कॉल दी थी मैंने 30 पिप्स के एसएल के साथ दी थी, 40 का टीपी हिट हो गया, तो दिस इज़ समथिंग रूटीन स्टफ। तो वो तो हमें मिलती रहती हैं ट्रेड्स, लेकिन वही बात है कि मैंने उसमें स्कैल्पिंग कॉल दी, कुछ लोगों ने उसको लंबा होल्ड करने की कोशिश की और एसएल लगवा के बाहर आ गए। तो ये काम भी होते रहते हैं मार्केट के अंदर। तो आपको ये चीज़ों को सीखना है कि आपको क्या कॉल दी जा रही है, उसमें क्या रिज़ल्ट है। अगर आपको उसमें एंटर होना है, अगर आपका वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है तो आप उसके अंदर एंटर हो, वरना मत हो। अब और क्या जी, हाँ, USD JPY मैंने आपको बताया वह लेवल, हमारा लेवल नहीं पहुंचा है, वो लेवल मिलेगा तब हम सेल करेंगे। इसी तरह GBP JPY हमारा लेवल पे मार्केट आएगी तो हम सेल करेंगे। यूरो है 1.085, क्या मैंने आपको कहा था कि एसएल के साथ आप सेलिंग करना है, 1.082 तक आया। बहुत ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं सर यूरो बताएं, मैं यार आई सिंपली हेट यूरो USD की जो ट्रेड है ना, वो मुझे उससे कुछ सख्त चिढ़ है। उसकी वजह ये है कि आपको आउटपुट इतना नहीं है भाई, आउटपुट इतना नहीं है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए मैं हमेशा लंबे टीपीस की तरफ होता हूँ। लंबा टीपी तो होना चाहिए यार, कम से कम 250-300 पिप्स का टीपी दो, इतना बहुत TP1 तो आपका होना चाहिए। और यूरो हमेशा सिर्फ आपको जलालत करता है, घूम फिर के पूरा पूरा दिन वहीं खड़ा रहेगा और वहीं पर जनाब जो है ना वो आपको जलील करेगा। हाँ, स्कैल्पर्स हैं वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन भाई यूरो की जो है ना वो मैंने आपको लेवल तो बता दी है, लेवल में बताता रहता हूँ, नीचे की तरफ आपके आ सकता है यूरो। और नीचे से फिर आप बाय ले लीजिएगा, क्योंकि उसी रेंज की तरफ फंसे रहना यूरो ने। तो जो बहुत सारे लोग हैं जिनको एसएल लगाए बगैर ट्रेड करने का शौक़ है, वो अक्सर यूरो पे बड़ा शौक़ से ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई देर सवेर जो है वो निकल ही जानी है, ट्रेडर को बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रिस्क भी नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यूरो के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आप बहुत ज़्यादा कोई अमीर नहीं हो सकते। मैंने आपको हमेशा से एक बात कही है कि अच्छी ट्रेड के लिए आपको अमीर होना पड़ेगा, और अमीर के लिए आपको वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड करनी पड़ेगी। वॉलेटिलिटी जो होती है, दिस ऑलवेज कम्स विद द चांसेस ऑफ द प्रॉफिट। यस, द रिस्क ऑफ लॉसेस आर ऑलवेज देयर, लेकिन आप इस चीज़ को समझें। लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं अक्सर कि जी, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करने को, कि जी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल जो पेयर्स हैं उनके अंदर आप काम ना करें। अच्छा भाई, वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर आपको काम का अगर मसला है तो आप अपना रिस्क मैनेज कर लें। एसएल जो आपका रिस्क मैनेज है ना, कि अगर आपका $500 का अकाउंट है तो आपने इतना रिस्क ही लेना है, तो आप उसका एसएल लगाइए। लेकिन जो वॉलेटाइल पेयर्स होते हैं, जब वो आपको प्रॉफिट देते हैं तो 250-300 पिप्स 400 पिप्स बहुत जल्दी दे देते हैं, और बहुत अच्छी रेंज के अंदर देते हैं, बड़ी अच्छी मूवमेंट के साथ दे देते हैं। तो आप अपना एसएल के ज़रिए अपना रिस्क मैनेज कर लें, और ट्रेड फिर आप लंबी लेने का चांस ले सकते हैं। जो नॉन वॉलेटाइल पेयर्स हैं,
वो आपको खपाते हैं, वहीं उसी एरिया के अंदर रखते हैं, उसी एरिया में आगे पीछे होते रहते हैं और हफ्तों भी जो है वो अक्सर ज़लालत हो जाती है। पर्टिकुलरली जो क्रॉस पेयर्स हैं वो एक डायरेक्शन मूव करते हैं तो फिर वो डायरेक्शन एक ही पकड़ लेते हैं, उसके बाद उनकी डायरेक्शन किसी हिसाब किताब से मूव होती है। वैसे JP आया, अब इसकी डायरेक्शन हो गई नीचे को तो ये 178 फिर 173 ये यहाँ की तरफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन इट मे टेक टाइम। ये 2-3 रेंजेस बनाता है फिर गिरता है, 2-3 रेंजेस बनाता है फिर ऊपर उठता है, इस तरीके से ये मामला चलते हैं। जब ये ऊपर भी जाता है तो इसी तरीके से जाता है, स्लो जाएगा। क्रॉस पेयर्स का हमेशा ये मामला है। अच्छा, दूसरा काम की बात बतानी थी आपको, एक बहुत ज़रूरी जो मैंने कहा था साइकोलॉजी से रिलेटेड बताऊँगा, अब भूल गया यार। वो यही चीज़ होती है कि जब मुझे याद आती है तो मैं साथ ही फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता देता हूँ। तो वीडियो के अंदर जो चीज़ें याद आती हैं वो बताते हैं। तो देखिए, ये जो एरियाज़ हैं और ये जो मार्किंग है तो फिंगर टिप्स पे, ठीक है। और इसमें कोई मसला नहीं है, गोल्ड इज़ गेटिंग डाउन। लेकिन ये बात होती है कि रेंज प्ले आपको मिल सकता है। गोल्ड के अंदर रेंजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि पहले नीचे जाएगा और वहाँ से आपकी बाय निकल के ऊपर की तरफ आती है, लेकिन बाय ना कीजिएगा। आइडियली तो ये है कि अगर आपको ऊपर मिलता है 84 85 86 के लेवल के ऊपर मिलता है तो आप अच्छी सेलिंग कीजिए, दैट विल बी समथिंग गुड। और वही समझदारी होगी। हाँ, अनलेस एंड अनटिल के कोई जो स्ट्रक्चर है 1996 के ऊपर कोई इंट्राडे क्लोजिंग दे देता है, या एज 4 की कोई 1996 के ऊपर एज 4 की कोई ओपन और क्लोज हो जाती है तो फिर हम इसको ऊपर इधर देखेंगे। अदरवाइज़ आपको बाय में पड़ना इट विल बी वेरी वेरी रिस्की, और रिस्क ना लेना ही जो है वो समझदार ट्रेडर्स की निशानी है। और अच्छा, जिन लोगों को आज भाई प्रॉफिट हुआ है उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आज जो है वो नीचे कमेंट करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। देखिए, मैं रात को 3 बजे उठा होता हूँ, मैं अपने सारे काम छोड़े, सब कुछ है, मैं फिर भी आपको वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो लोग समझते हैं कि शायद यूट्यूब से बड़ी कोई कमाइयाँ है, यूट्यूब के ये जो है वो कोई ऐसा सच इतनी कोई कमाई नहीं है। ठीक हो गया, आपको कमाई बीइंग अ ट्रेडर ही है। जो बंदा ट्रेडर है वही बोल रहे हैं। अक्सर लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद पता नहीं यूट्यूब से इतना पैसा कोई नहीं आता भाई। अगर आप यूट्यूब के ऊपर कर लें तो वो वही चीज़ होती है, आपको यू विल गेट द आइडिया कि हाँ इट इज़ पीनट्स। तो लेकिन ये कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार इनके पास पैसा इतना कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। ये आ गया तो भाई जो ट्रेडर होता है ना उसके पास पैसा कमाने का बहुत बड़ा रेंज होता है, बहुत बड़ा रेंज होता है, एंड यू कैन अर्न मिलियंस। बीइंग अ ट्रेडर, आपको अगर कमाई का अंदाज़ा दुनिया में क्यों लोग जो ट्रेडर्स हैं वो सबसे बड़े बड़े जो हैं वो बहुत हाई फाई ट्रेडर्स हैं, हाई फाई मतलब जो है वो उनके हैं। तो आपको जो है ना ये चीज़ समझनी है कि अगर आप जो है वो ट्रेडर है ना तो फिर ही आपकी कमाई है। आपको ट्रेडिंग के अंदर ही नाम कमाना है, अच्छा ट्रेडर बनना है और कामयाब ट्रेडर बनना है। कामयाब ट्रेडर की जो लुक है ना वो आपको डिफरेंट नज़र आएगी, उसकी जो मूवमेंट, उसकी जो चाल ढाल, उसका जो लिविंग स्टाइल, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। वो बताएगी, उसकी सक्सेस बोलेगी और दुनिया ज़रूर हैरान होगी कि यार इसके पास इतना पैसा कहाँ से है। मैं अक्सर ट्रेनिंग के दौरान अपने जो है वो बात करता हूँ कि अब जो लोग ट्रेनिंग करते हैं कि अगर आप साल कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे ना तो साल के बाद आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त यार आपके फैमिली के लोग दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस कि भाई इसका पता कराओ ये करता क्या है। क्यों? क्योंकि आपका जो लिविंग स्टाइल होगा दैट विल बी सो ह्यूज। तो जो कामयाब ट्रेडर होगा ना आप उसको रोते हुए मरते हुए नहीं देखेंगे कभी भी। उसका जो ऑरा होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस होगा और वो चीज़ एक अलग ही होगी। ओके जी, ख्याल रखें अपना, बातें काफ़ी हो गई। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो और इंशाल्लाह कल भी प्रॉफिट करेंगे, ज़रूर करेंगे जी। ख्याल रखें, थैंक यू जी।